फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत सही होंगे। मैं बहुत सही हूँ, तबियत भी ओके है। और गुड न्यूज़ देने के बाद ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। फर्स्ट ब्लॉग मेरा गुड न्यूज़ का था। और ये पीछे से रोशनी इसलिए आ रही है क्योंकि 2 लाइट जल रही है। बंद करते हैं। अब ठीक है। हाँ, अभी मैं सफाई कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। आज मैं आपको थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा कि आज मैं आप लोगों को जो मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मेरे सिम्पटम्स थे या अर्ली प्रेगनेंसी जो सिम्पटम्स होते हैं, वो सब मेरे क्या थे, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, क्या मुझे प्रॉब्लम्स रहीं, क्या मैंने कुछ गलतियाँ की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। जब तक आप ये मैं रूम क्लीन करती हूँ, आप उसकी वीडियो देखिए। उसके बाद मैं नहा के आप लोगों को ये सिम्पटम्स का पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। वीडियो ज़रूर देखना और कंटिन्यू बने रहना। फ्रेंड्स, आपको थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा कि आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मेरे प्रेगनेंसी सिम्पटम जो स्टार्टिंग अर्ली प्रेगनेंसी सिम्पटम्स होते हैं वो मेरे क्या थे और किन किन चीज़ों का जो मुझे सीखने को मिला कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं शेयर करूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले मेरा गुड न्यूज़ देने के बाद ये मेरा सेकंड ब्लॉग है जो मुझे आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर करनी थी कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा गया। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कुछ ऐसा था कि जैसे मैंने चेक किया अपना किट में, तो किट में मेरी लाइट लाइन आ गई, जो कि आप लोगों ने मेरे जो गुड न्यूज़ वाला ब्लॉग था उसमें वो किट थी। तो अब लाइट लाइन आ गई, तो यूट्यूब पर दिखाते हैं कि लाइट लाइन आती है तो वो फेक भी होती है और वो सही भी नहीं होती प्रॉपर तरीके से, तो डॉक्टर से विज़िट करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो कुछ चीज़ें मुझे भी नॉलेज है, तो डाउट तो रहता ही है कि भाई हमने एक बार चेक किया, हमने 2 बार चेक किया और उसके बाद भी लाइट ही लाइन आ रही है। तो जब मम्मी को भेजा मैंने, तो मम्मी ने बोला कि कुछ दिनों बाद 15-20 दिन बाद डार्क हो जाती है। ठीक है, लेकिन डाउट तो होता है। फिर उसके बाद ये हुआ कि मम्मी ने बोला कि पॉजिटिव ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं हम, डर सा बैठा हुआ था कि लाइट लाइन हाई है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। तो फिर मैंने इनको बताया, तो इन्होंने बोला कि हाँ ओके है, हम डॉक्टर से विज़िट करेंगे। तो इन्होंने हाँ पूछा अपने दोस्तों से कि कौन सा डॉक्टर सही है। यहाँ जिस जगह हम रह रहे हैं वहाँ ज़्यादातर मेल डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो डॉक्टर के पास हम लोग 1 हफ़्ते बाद ही हम डॉक्टर को विज़िट करने के लिए गए। वहाँ डॉक्टर ने चेक किया, तो डॉक्टर ने बोला पॉजिटिव है और सब ओके है, कुछ दिन बाद आना पड़ेगा हार्ट बीट चेक करने के लिए, जो कि नॉर्मली बुलाते हैं। अब आप लोग पहले के टाइम पे सब कुछ बिना डॉक्टर के दिखाए हुए चल जाता था, लेकिन इस टाइम पे प्रेगनेंसी इतनी एक प्रॉब्लम हो गई है लोगों की कि लोगों को बहुत ट्रीटमेंट करने के बाद ही हो पा रही है। मेरा नेचुरल था, मेरा ट्रीटमेंट का नहीं है, और मेरी शादी को भी 1.5 साल ही हुआ था, तो नेचुरल ही था। लेकिन फिर भी डर रहता है कि इतने केस सुनने को मिलते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, उसकी हार्ट बीट नहीं आई, ये हो गया, वो हो गया, तो थोड़ा तो बुरा तो लगता ही है। तो फिर जब उसने बोला कि आज मम्मी है डिस्टर्ब कर रही है, मैंने कहा था ना डिस्टर्ब मत करना। मैं डिस्टर्ब नहीं करती, फ़ोन लेने आती हूँ बस। तो फिर हमको ये डाउट हो गया कि अभी हार्ट बीट का भी चेक करना है यार, ये भी एक टेंशन की बात है। अगर हार्ट बीट नहीं आई तो फिर खुश होने वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात है। तो फिर कुछ नहीं, हमने मम्मी को बुला लिया क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, ये है, मैं हूँ और पापा हैं। फिर जब मम्मी को बुला लिया, फिर कुछ दिन बाद जब हमें डॉक्टर बुला रहा, हम उस डेट को नहीं जा रहे, हम उससे पहले ही जा रहे थे, क्योंकि डर कि कुछ अच्छा मिले। तो फैमिली में भी जिसको पता था, तो वो यही था कि हाँ ओके है, अभी ज़्यादा खुश नहीं होना है। तो फिर जब डॉक्टर को विज़िट करने गए, तो उसने बताया कि हाँ हार्ट बीट है और ऐसे बच्चा ओके है और अभी हेल्दी है, और ये चीज़ ध्यान रखना। उस दिन हम लोगों को लगा कि हाँ
अच्छा फ़ील हुआ कि हाँ, गुड न्यूज़ है और हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत आजकल आप लोगों को तो पता है क्या-क्या हो रहा है। तो फिर उस दिन हम खुश हो गए, हाँ, अब ध्यान रखना है। अब वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिम्पटम की बात करूँ मैं, तो सिम्पटम में लोग आपको यूट्यूब पर दिखाएँगे कि प्रेगनेंसी से पहले आपको बार-बार टॉयलेट आएगा, व्हाइट डिस्चार्ज आएगा, थकान होगी और टेम्परेचर, ये सब बहुत सारे सिम्पटम हैं जो तुम्हें कहीं भी सर्च करने पर मिल जाएँगे। लेकिन बहुत सारी सबकी बॉडी फंक्शन, स्ट्रक्चर सबकी बॉडी अलग है। तो यूट्यूब पर जो आप देखते हो ना कि पीरियड्स मिस होने से पहले आपको जो समझ में आ रहा है कि ये सिम्पटम्स हैं तो हो सकता है प्रेगनेंसी हो, तो नहीं। यही सेम सिम्पटम्स हमारे पीरियड्स के रहते हैं, यही सेम सिम्पटम हमारे प्रेगनेंसी के रहते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जो यूट्यूब पर दिखा रहे थे ना, मुझे कुछ भी मेरे लिए कोई सिम्पटम थे ही नहीं, ना पहले थे, ना बाद में थे। ना पीरियड मिस होने से पहले मेरे कोई सिम्पटम मुझे समझ में आए, कोई थे ही नहीं, समझ में क्या आएँगे। मैं तो पीरियड्स का वेट कर रही थी और जब पीरियड्स मिस भी हो गए, किट में चेक भी कर लिया, हार्ट बीट भी आ गई, सब आ गई, मुझे कोई भी सिम्पटम नहीं था। मैं नॉर्मल थी, मस्त खा रही हूँ, पी रही हूँ, घूम रही हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं थी, लोग बहुत से लोगों को होती है, तो सब मैंने जैसे बताया सबकी बॉडी अलग है, फंक्शन अलग है, तो नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम 15-15 दिन में हम डॉक्टर के पास जा रहे थे, तो डॉक्टर स्टार्टिंग में वही मतलब देते हैं, मल्टीविटामिन्स देते हैं और मेडिसिन्स वगैरह लिखी, वॉमिटिंग वगैरह की। वॉमिट थी नहीं, मुझे कुछ था ही नहीं, तो मेरे 2 महीने आराम से निकल गए। जब मेरा 3rd मंथ चल रहा था, तब ये हुआ मेरे साथ कि एक तो इस टाइम इतनी गर्मी हो रही थी। पहली बात तो गर्मी में आप लोगों को डॉक्टर्स कहेंगे आप लोग फ्रूट्स खाएँ, सब खाएँ, लेकिन इतनी गर्मी में आपको गर्मी वाली चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि तरबूज नहीं खाना है। बड़े-बूढ़े लोग, पुराने लोगों को पता है कि तरबूज नहीं खाना है, स्टार्टिंग के मंथ्स में आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी क्या ऑब्ज़र्व कर रही है, क्या नहीं कर रही है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। तो मेरा तरबूज बंद था, मेरा ड्राई फ्रूट्स बंद थे, सब बंद था मेरा, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि इस टाइम पे प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेशंस वाली होती है, इसलिए। कई लोग खाते भी हैं तरबूज, किसी-किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, किसी-किसी को नहीं होती। नहीं होती तो उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होती ही नहीं है प्रॉब्लम, होती है, लेकिन बॉडी पर डिपेंड करती है। तो फिर जब मेरा 3rd मंथ एंटर हुई मैं, तो मेरा ये था कि पेट तो खैर मेरा अभी भी नहीं निकला है, मेरा 2nd ट्राइमेस्टर चल रहा है। सो जब मेरा 3rd मंथ स्टार्ट हुआ तो ऐसा हुआ कि मेरा मुँह बहुत कड़वा होने लग गया। बहुत ज़्यादा मुझे वॉमिट तो ऐसा रही नहीं है, मेरा मुँह बहुत कड़वा हो रहा है और मेरे हल्के-हल्के मेरे पैर दर्द करने लगे। वो पैर इसलिए दर्द करने लगे कि बोलते हैं इस टाइम पे कैल्शियम की ज़रूरत होती है, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बॉडी में चेंजेस होंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो और कोई भी सिम्पटम्स नहीं था मुझे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि यूट्यूब पर तो प्रॉपर तरीके से आप नहीं जाएँ। आप गूगल पर सर्च करें, वो भी आप 100% श्योर चीज़ नहीं मानें, यूट्यूब का भी नहीं मानें। आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप अपनी तसल्ली के लिए यूट्यूब पर देख लें कि सिम्पटम्स क्या हैं, ये हैं। आपको लगेगा अरे हाँ, ये सब हमारे अंदर है, बट ऐसा होता नहीं है। तो सबसे पहली बात कि अगर आपके पीरियड मिस होते हैं, तो आप सबसे पहले कुछ दिन बाद आप डॉक्टर विज़िट करें, वहाँ सब क्लियर समझ में आएगा। अगर किसी को मैंने क्या बोला, बहुत से लोगों को सिम्पटम्स होते भी हैं पीरियड मिस होने से पहले, बहुत से लोगों को कुछ भी नहीं होते, बहुत से लोगों की पूरी 9 मंथ की जर्नी आराम से निकल जाती है, कुछ पता नहीं चलता। बहुत से लोगों की इतनी परेशानियों वाली जाती है कि उसको देख के सामने वालों को भी डर लगता है कि अरे इसकी ऐसी है तो मुझे भी लगने लगा, ऐसा होता है। तो उसके बाद मुँह कड़वा वगैरह होने लगा मेरा, तो उसके बाद मैंने 15 दिन मुझे बहुत परेशानी हुई, मेरा बहुत गला सूख रहा है, मुँह कड़वा हो रहा है, मतलब मुझे पानी तक बहुत ज़्यादा कड़वा लग रहा था। फिर कुछ दिन बाद हैबिट हो गई, परेशानी चलती। अब मम्मी ने कहा कि कुछ तो परेशानी आएगी, ये तो अच्छा है कि कम से कम तुम्हें वॉमिटिंग नहीं हो रही है, वॉमिटिंग इतनी गर्मी में वैसे परेशान हो जाते हैं। और टेम्परेचर तो आपको पता ही है कि जब हमारे अंदर कोई बच्चा है तो हमारी बॉडी वैसे ही बहुत हीट करती है, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। मेरी 3 महीने की जर्नी में कुछ ज़्यादा ऐसा था नहीं, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का कंसर्न ये था कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपको यूट्यूब पर नहीं जाना है, आपको गूगल पर नहीं जाना है। आप ज़रूरी नहीं है जो सबके साथ हो रहा है वो आपके साथ हो। आपकी बॉडी अलग, फंक्शन अलग, स्ट्रक्चर अलग, हर चीज़ का ऑब्ज़र्व करने का, डाइजेस्ट करने का, सारी चीज़ें अलग हैं। सबसे पहले आपको डॉक्टर विज़िट करना है और आपकी बॉडी को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपकी बॉडी से आपको क्या हार्म है और क्या चीज़ें आपको सूट कर रही हैं वो आपको ही पता है, तो आपको वही लेना है। अपने गार्जियन से पूछो, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों के लिए। और हर चीज़ आप डॉक्टर के हिसाब से भी मत करो, ये सबसे पहले मेरी एडवाइस है कि डॉक्टर आपको हर 15-15 दिन में बुलाएंगे, हर हफ्ते बुलाएंगे, ये उनके लिए बोल रही हूँ मैं। जिनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो तो जाएंगे, इंजेक्शन के लिए जाएंगे या बॉटल्स के लिए जाएंगे, वो तो जाएंगे जिनका अगर ट्रीटमेंट से सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर जो नॉर्मल कंसीव किया है, नेचुरल कंसीव किया है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है,
तो आप 1-1 महीने के अंदर विजिट करें, क्योंकि डॉक्टर 15-15 दिन में बुलाएंगे, 10 दिन में बुलाएंगे, फिर बार बार अल्ट्रासाउंड करेंगे। आप लोगों को भी पता है ये आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का मतलब यही है कि बार बार अल्ट्रासाउंड, दवाइयाँ और ये सारी चीज़ें। दवाइयाँ नॉर्मली रहती हैं, आयरन, कैल्शियम और कुछ भी नहीं रहता है। तो आप बहुत ज़्यादा भी डॉक्टर पे विजिट ना करें, उनकी भी ज़्यादा ना सुने। जो आपको सही लग रहा है आप अपनी गार्जियंस की सुने। आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगी, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो गूगल, यूट्यूब पे बिल्कुल भी ना जाएँ। आप डॉक्टर सुन रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके गार्जियन आपको एडवाइस कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलें। पूरा प्रॉपर आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग भी ना चलें। तो मेरा यही कहना था, ये 2-3 एडवाइस थी कि और मेरी जर्नी में यही हुआ। कोई सिम्पटम्स नहीं थे मुझे, ना पहले ना बाद में, और अभी भी ऐसा कोई मेरा कोई सिम्पटम्स नहीं है। ओके चल रहा है सब। गॉड ब्लेसिंग यू कि सब ओके चल रहा है। गॉड ब्लेसिंग मी कि सब ओके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बस मेरा बेबी बम नहीं निकला है और मूवमेंट्स चालू हो गए हैं, तो अच्छा फ़ील होता है। ये जो फर्स्ट टाइम मम्मी बन रही हैं उनको बहुत अच्छा फ़ील होता होगा जब आपके पेट के अंदर कोई है और कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है अरे कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। और जितना हो सके इस टाइम बहुत खुश रहें, स्ट्रेसफुल ना रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, बिल्कुल हैप्पी रहें, और अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर रहें, क्योंकि इस टाइम पे जो हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं ना, इतना एक्स्ट्रा केयरिंग देते हैं ना, वो शायद कोई नहीं कर सकता। अगर हस्बैंड लविंग एंड केयरिंग है तो, मैं ये नहीं कह सकती हर किसी के नहीं होते। सो मेरा यही था। तो आज का ब्लॉग मेरे लिए यही सबसे कंसर्न था कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा वो आप लोगों को मैं बता दूं। तो मेरा यही था। ये 3-4 चीज़ों का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, और आगे का सेकंड ट्राइमेस्टर का मैं बनाऊंगी, अपना मेरा डाइट प्लान लेकर आऊँगी कि मैं डाइट क्या लेती हूँ, मेरे मेडिसिन क्या है, और सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगी। मैं योगा क्या करती हूँ और क्या है, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगी। काम की बात करें तो काम आप सब कर सकते हैं। बेड रेस्ट डॉक्टर, तो मैं जब अपने डॉक्टर को दिखाने गई तो उसने मुझे बेड रेस्ट बोल दिया। अब एक बात बताओ, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं बेड रेस्ट करते हुए क्या करूँगी? कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम तो क्या करूँगी? लेकिन वही बात है, डॉक्टर्स तो डॉक्टर्स हैं, बोल देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के तो आप लोगों को सबको पता ही है। फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया। मैं यहाँ पे पास में ही दिखा रही हूँ, पर मैंने फिर वो डॉक्टर चेंज किया क्योंकि मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि बार बार विजिट के लिए बुलाना, वही मैंने जो आप लोगों को बताया, अल्ट्रासाउंड, विजिट, दवाइयाँ, ये सब, वॉमिट नहीं है फिर भी वॉमिट की दवाइयाँ देना, ये सब तो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई। और हर किसी को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो अपना थोड़ा केयरफुल रहें। सो राधे राधे फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अगर मेरी 2-3 चीज़ों से आपको थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ सुनना। ये सारी चीज़ें जो मैंने जो चीज़ें फ़ील की वो मैंने आप लोगों से शेयर की, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है। आप लोग ये गलती ना करना। और आगे मेरे कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे और मैं अपना सारा रूटीन बताऊँगी। अपना 4th मंथ 5th मंथ सारे डाइट चार्ट दूँगी, हर चीज़ दूँगी। डॉक्टर से मेरा डाइट चार्ट नहीं चल रहा है, मेरा खुद का चल रहा है। ये तो खुद को ही नॉलेज होती है कि क्या किस में प्रोटीन है, किस में नहीं है, क्या कैसे। सो थक गई बोलते बोलते। सो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ बहुत सारा सपोर्ट करें। मेरे गुड न्यूज़ वाले ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, वो आगे रीच भी हो रहा है। बीच में मेरे ब्लॉग्स बंद हो गए थे, अब कंटिन्यू मेरे ब्लॉग आएंगे। मेरे हफ्ते में 3-4 ब्लॉग्स आएंगे, शॉर्ट वीडियोज़ भी आएंगी, हर अपडेट मैं देती रहूँगी। सो मेरे साथ बने रहना, मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करें। ओके, राधे राधे।